हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा बेसिक ग्रामर का क्लास 2 है, क्लास सेकेंड है। आज के हम लोग वीडियो में सेमी वोवेल्स के बारे में समझेंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं सेमी वोवेल्स के बारे में। चलिए, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बच्चों टोटल 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर्स में दो जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम लोग सेमी वोवेल के अंतर्गत रखते हैं। फिर से हम बच्चों इस बात को समझाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उन टोटल 26 लेटर में जो दो लेटर होते हैं मतलब डब्ल्यू और वाई, उन्हें हम लोग बच्चों सेमी वोवेल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे समझते हैं। जब डब्ल्यू और वाई यानी कि जब वे शब्द के आरंभ में रहते हैं तब वे कंसोनेंट कहते हैं। जब डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के आरंभ मतलब कि स्टार्टिंग में रहते हैं, जब फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर डब्ल्यू एंड वाई हो, ठीक है बच्चों, उसको कंसोनेंट समझते हैं। जब ये शब्द के आरंभ में रहते हैं तब उन्हें हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। विन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर समझे हम लोग, जैसे कि वाटर, जो हमारा वाटर वर्ड है, इस वाटर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा बच्चों? डब्ल्यू। ठीक है, हमारा जो वाटर वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू है। यानी कि इस कंडीशन में डब्ल्यू हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। क्यों कॉन्सोनेंट कहलाएगा? क्योंकि ये वाटर वर्ड के पहला हमारा लेटर है। वाटर वर्ड का हमारा ये पहला लेटर है, इसलिए क्या कहलाएगा? डब्ल्यू कॉन्सोनेंट कहलाएगा। चलिए, अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वाई ए की यक। यक माने क्या होता है? पहाड़ी सांड। इस वर्ड का हमारा फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों? वाई है। क्या है? वाई है, जो कि क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। यानी कि जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के रूप में आता है, ठीक है, किसी भी वर्ड के अगर फर्स्ट लेटर के रूप में आता है तो उसको कॉन्सोनेंट समझा जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन याद रखनी है। अब आगे आगे हम लोग समझते हैं बच्चों कि जब शब्द के बीच में या अंत में रहते हैं तब हम उन्हें वोवेल समझते हैं। यानी कि डब्ल्यू और वाई जब किसी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं तो हम उन्हें क्या समझते हैं बच्चों? वोवेल समझते हैं। क्या समझते हैं? वोवेल समझते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर से हम समझाते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने बच्चों सेमी वोवेल्स होते हैं? दो, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के शुरू में आता है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं बच्चों? कंसोनेंट। जब डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है मतलब कि शुरू में आता है तो उसको क्या समझते हैं? कंसोनेंट समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर वाटर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू। दूसरा का एग्जाम्पल हमारा यक, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बताई कि जब ये किसी भी शब्द के बीच में या लास्ट में रहते हैं तब हम इन्हें क्या समझेंगे? वोवेल समझते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू और वाई दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्या समझेंगे बच्चों? वर्ड के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? वर्ड। वर्ड को बच्चों हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल, ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल जिससे निश्चित अर्थ निकलता है, वर्ड कहलाता है। फिर से बच्चों समझो कि ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल, ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल जिससे निश्चित कोई अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो, वो वर्ड कहलाता है। इसको इंग्लिश में समझते हैं कि अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और लेटर्स। इतने बात समझ में आई? अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और लेटर्स। एग्जाम्पल फॉर अगर हम समझे बच्चों, जैसे कि काउ। क्या समझेंगे बच्चों हम लोग? काउ। काउ हमारा एक वर्ड है जो कि 3 लेटरों के मिलने से बना है। यहाँ पे 3 लेटर्स आपस में मिले हैं और काउ वर्ड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। काउ का मतलब होता है गाय। काउ का मतलब क्या होता है बच्चों? गाय, जो कि हमारा एक पालतू पशु है काउ।
ठीक है, तो इसका कुछ नहीं तो कुछ मतलब निकलता है। आगे जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि डॉग, डॉग का मीन्स क्या निकल रहा है, इस वर्ड का कुछ मीन्स निकल रहा है ना, इसका मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, थर्ड क्या है, टाइगर, टाइगर माने क्या होता है, बाघ, जो कि हमारा एक जंगली जानवर है, जंगली जीव है। फिर ऑक्स, ऑक्स का मीन्स क्या होता है, बैल, जो कि एक हमारा बहुत ही मेहनती पशु है। ठीक है, फिर आता है 5 हमारा मैन, मैन माने क्या होता है, आदमी। ठीक है बच्चों, तो हमने वर्ड के बारे में समझा कि वर्ड ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल है, एक ऐसा सार्थक मेल है जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ये हिंदी में डिफिनेशन और ये इंग्लिश में। एक बार और इंग्लिश में समझा देता हूँ। अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन मतलब कि मेल ऑफ साउंड और लेटर्स, यानी कि वर्ड ध्वनि और अक्षरों का ऐसा मेल है, ऐसा मेल है जिसका कुछ ना तो कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोग को सेमी वोवेल और वर्ड, ये दो टॉपिक पढ़ा है, आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और आ गया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आए उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।